परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आप सबों को जो प्रभु का भय मानते हैं, हम सलाम कहते हैं। वचन के आरंभ से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी प्रभु, आपका वचन रूपी बीज इस समय हमारे हृदय में बोए जाने के लिए तैयार है। हम सबों के हृदय को एक खेत की मानिंद तैयार कर स्वामी, ताकि वचन जब बोई जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। हमारे कानों को दुरुस्त करिएगा ताकि हम सुसमाचार के इस भाग को सुन सकें। हमारे हृदय को तैयार करिएगा ताकि हम उन वचनों को ग्रहण कर सकें, और हमारे मन मस्तिष्क को प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए ताकि हम आपके वचनों का पालन करने वाले बेटा और बेटी बन जाएं। विश्वास के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरे पास एक निमंत्रण कार्ड है या पत्र है, और आज इसी निमंत्रण के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से। मैं आज आपको इसी निमंत्रण शब्द के ऊपर कुछ बातें बाइबल से आपके सामने रखूंगा। और उद्धारकर्ता के द्वारा निमंत्रण के इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि किस प्रकार से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा मसाया है, जो कि हमारा छुटकारा देने वाला है, हम उसके निमंत्रण को प्रभु की आत्मा के द्वारा समझ जाएं। जैसा कि मैंने आपको निमंत्रण पत्र दिखाया, जैसे कि हमने आपको इस बात को बताया कि एक निमंत्रण पत्र के द्वारा हम किसी को इनवाइट करते हैं। हम किसी अपने को, मित्र को, पड़ोसियों को, अपने कुटुंबियों को, कोई भी ओकेजन हो, जैसे विवाह का हो, जन्मदिन का हो, गृह प्रवेश का हो, या और भी कोई उत्साह का समय होता है, तब हम उनको इस प्रकार से एक इनविटेशन दे करके हम उन्हें निमंत्रित करते हैं। कई बार हम वर्बली बोलते हैं, कई बार हम शाब्दिक रूप से कहते हैं कि आज मेरे घर के अंदर फलाना 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 उत्सव है, आप हमारे यहां आइए, आप हमारे साथ उस उत्सव में, उस खुशी में शामिल होइए। हमारे पास मेरे अजीजों, अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो परमेश्वर का यह इनविटेशन हमारे हाथ में है, जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। और यह इनविटेशन हमें बहुत सारी बातों को बताता है, हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे पारिवारिक बातों से, हमारे भौतिक जीवन से ये रिलेटेड है।
और हमें इस निमंत्रण पत्र के द्वारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा इनविटेशन देकर के बुलाया जाता है। सो पहला इनविटेशन का जो कारण है वो है यूहन्ना की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 37 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, आओ। बुलाया जा रहा है, आओ। किसके लिए बुलाया जा रहा है, मैं आपको पढ़ के यहां पर बताना चाहूंगा। लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पीने का प्यास किससे बुझती है? पानी से। और पीने की पानी जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, वैसा पानी किसी के पास नहीं है। हम जी संसार के जल को पीकर फिर से प्यासे हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन 2 बार स्टेटमेंट देता है। एक बार यूहन्ना के अंदर लिखता है कि जीवन का जल मैं हूं, और दूसरी एक जगह मिलती है जहां पर सामरी स्त्री के साथ वो याकूब के कुएं पर बैठकर वार्तालाप करके कहता है कि अगर तुझे मालूम होता कि मेरे पास जीवन का जल है तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे पीने के लिए देता और तुझे कभी प्यास नहीं लगती। ये उस जल के लिए, ये उस जीवन के जल के लिए हमको एक निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे पास आओ। और जो प्यासा है, ऐसा नहीं कि बिना प्यास के आ जाओ, प्यासा हो, जैसा वचन में लिखा है, धन्य हो जो तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो। जो प्यासा है वही आए। मेरे पास, तुम्हारे पास एक निमंत्रण पत्र हम भेज रहे हैं, एक इनविटेशन भेज रहे हैं। तुम इसे स्वीकार करो। अगर तुमको लगता है कि मेरी सहभागिता में आकर करके अपने जीवन के लिए, आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए मेरे इस इनविटेशन को तुम स्वीकार करते हो, तो आओ। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 17 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और स्पष्ट होता है यह इनविटेशन, जहां पर इस बात को लिखा गया है। हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। लिखा है 22 प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसका 17 पद। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा, पवित्र आत्मा, और दुल्हन यानी कलीसिया दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। कलीसिया की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज, दोनों की आवाज सुनने वाला ये कहे, क्या कहे? आ। निमंत्रण है, आमंत्रण है। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल सेठ में ले, फ्री में ले। धन खर्चा नहीं करना। आज हम एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं या फिर किसी और कंपनी का हम पानी खरीदते हैं, वाटर बोतल खरीदते हैं, या जो हमारे प्यास के समय उस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। वो चाहे 1 लीटर का हो, चाहे आधा लीटर का हो, या वो 250 ml का हो, हमें पैसा दे करके उसे खरीद कर करके पी करके अपने प्यास को बुझाते हैं। यानी कि वो जल जो है फ्री नहीं मिल रहा है, वो बोतल जो सील्ड बोतल है वो आपको पैसा यानी मूल्य दे करके खरीदना है, और तब आप उसे खरीद करके पी सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि सेत में पियो। तुम्हारे पास अगर पैसा हो अपने पास रखो, उसकी जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि तुम प्यास का, धार्मिकता के प्यास का अनुभव हो।
और जब तुम आओगे तो तुम्हें सेतमित मिल जाएगा, क्योंकि ये जीवन के सोते तुम्हारे लिए ही है, ये हमारे और आपके लिए। और इसीलिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण भेज रहा है। पहली बात है जो कि जल के लिए है, जो कि हमें निमंत्रण मिल रहा है। दूसरी चीज, ऐसा जल के लिए मिल रहा है जो कि जीवन का जल है। अब दूसरा निमंत्रण, मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 28 पद को हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पानी भी सेतमित मिलेगा और विश्राम भी मिलेगा। एक अच्छे विश्राम का प्रयोजन है। निमंत्रण सिर्फ स्वीकार करना है। ठीक है, मैं आऊंगा। और ऐसा नहीं कि प्रभु कहता बस एक बार हो गया तुम आए और चलेगा, ऐसा नहीं। जब मौका मिले तब आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, या हमारे पास ही रह जाओ, वो भगाएगा नहीं। वो आपके धार्मिकता के प्यास को बुझाएगा और साथ ही साथ विश्राम भी देगा। कैसा विश्राम? जब हम थके हो, शरीर से, आत्मा से, प्राण से। और ये वो थकना नहीं है, ये थकान हमारे सांसारिक चिंता की हो सकती है। ये थकान हमारे पाप के बोझ की हो सकती है। ये थकान हमारी व्याकुलता की हो सकती है। ये थकान हमारी घबराहट की हो सकती है। ये थकान उलझनों की हो सकती है। ये थकान हमारे बच्चों के प्रति हो सकती है। ये थकान हमारे घर गृहस्थी से जुड़ी हो सकती है। ये थकान हमारे अंदर अशांति की भावना की हो सकती है। और ये थकान हमारी निराशा की भी हो सकती है। और आज हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आओ हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यहां है ये निमंत्रण पत्र, ये है इनविटेशन कार्ड। वो कह रहा है आओ और अपनी सारी थकान को मेरे ऊपर दे दो। जिस जिस कारण से तुम्हारा मन, हृदय, आत्मा, प्राण थक गया है, उससे विश्राम पालो, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बात को प्रमाणित यशायाह नबी की किताब उसके 14 अध्याय और उसके 3 पद में भी मिलता है। यशायाह नबी की किताब उसका 3 अध्याय और उसका यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से, यानी दुख और घबराहट से, और उस कठिन श्रम से, जो हम प्रतिदिन कठिनता के साथ श्रम कर रहे हैं, जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और जिस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, आराम देगा। और हमारा विश्राम क्या होगा? प्रभु में शांति के साथ सब कुछ
दे करके, उसके ऊपर डाल करके अनंत शांति के साथ उस महान परमेश्वर के गोद में सो जाएंगे, विश्राम करेंगे। और ये हमेशा का विश्राम होगा, थोड़े समय का नहीं होगा। रात को सोया, सुबह उठ गया, फिर काम किया, फिर पूरे दिन मेहनत किया, पूरे दिन परिश्रम किया, पूरे दिन बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पूरे दिन अपने घर गृहस्थी के लिए, पूरे दिन अपने आहार के लिए, पूरे दिन अपने वस्त्र के लिए जद्दोजहद करते रहे। ऐसा नहीं। पूरे दिन काम करने के बाद रात को विश्राम किए, और वो भी नींद आती है कि नहीं आती पता नहीं। और फिर जब सुबह उठते फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाता है। ऐसा विश्राम की बात परमेश्वर नहीं कह रहा है अपने वचन से। वो चिर विश्राम की बात कर रहा है। और जब हम चिर विश्राम में जाएंगे तो दुनियावी बातों की चिंता नहीं रहेगी। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, किस तरह से बात करेंगे, कोई हमारा है, कोई नहीं है, कोई हमें दुखित कर रहा है, कोई हमारे समझ नहीं रहा है, कोई हमारी वेदनाओं को नहीं समझ रहा है, कोई हमारे भावनाओं को नहीं समझ रहा है। ये सब से छुटकारा मिल जाएगा और हम शांति के साथ अपने विश्राम को पाएंगे। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक कितना सुंदर आमंत्रण, निमंत्रण हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल रहा है। तीसरी बात, लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 5वां पद, लूका 19 और उसका 5 पद लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, ये जक्कई की चुंगी लेने वाले की कहानी है और उसके अंदर ये वाक्यांश लिखा है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। एक निमंत्रण, उतर आओ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, आज तुमको उद्धार मिलने वाला है। बहुत हो गया उल्टा पुल्टा, बहुत हो गया इधर उधर की बातें, बहुत धन तुमने जमा कर लिया, बहुत अन्याय कर लिया, बहुत उल्टा सीधा बात कर ली, बहुतों को तुमने दुश्मन बना लिया। अब उतर आओ, आओ मेरे पास, चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे, क्योंकि आज तुम्हारे घर के अंदर मेरे आते ही उद्धार आ जाएगा। आओ। और ये यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 37 पद को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 37 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यूहन्ना 6 और उसका 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। एक ऐसी गारंटी जो कि बाइबल रूपी इनविटेशन में हमें पढ़ने को मिल रहा है। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, प्यास जीवन के जल से मिटा दी जाएगी। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आराम की बात, एक आराम देने का निमंत्रण। और तीसरी बात, उद्धार पाने के लिए आओ, नीचे उतरो जक्कई, आज तुम्हारे घर जाना है क्योंकि तुम्हें उद्धार मिलने वाला है।
और यूहन्ना 6:37 कहता है, जो कुछ पिता, जो कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता है वह सब मेरे पास आएगा। आइए हम उसके पास आ जाएं। आइए अपने दिल के द्वार को खोलिए। आइए अपने मन के विचारों को उस उधेड़ बुन से स्वतंत्र करिए। आइए उससे लिपट जाइए। आज भी वो अपनी बाहों को फैला करके आपको और हमको बुला रहा है। उसकी बुलाहट को समझिए, उसके निमंत्रण को समझिए। वो कह रहा है, आओ जीवन का जल पी लो, आओ विश्राम कर लो, आओ उद्धार पालो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।